नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित दशमलव भिन्न को परिमेय संख्या पी अपान क्यू के रूप में बदलिए। तो आपको इसको क्या करना है, पी अपान क्यू मतलब इस तरह से बटे में बदलना है। जैसे देखो इस वाली संख्या में बटे में संख्याएं है ना, इस तरह से आपको इसको चेंज करना है। अब ये किस में है, ये आप देख सकते हो, ये आपका दशमलव रूप में है, ठीक है। तो आपको इस तरह से चेंज करना है। तो चलिए चेंज करते हैं इसको, बड़े ध्यान से देखना, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर जो तीसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिर से कह रहा हूँ, इसलिए आपको बड़े ध्यान से देखना है। इस तरह के क्वेश्चन हमेशा आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन किस प्रकार से किया जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले मानना होगा आपको, तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना इसको यक्स के बराबर मान लेना, यक्स बराबर 0.234 और बार लगा हुआ है, इसको क्या पढ़ेंगे, बार पढ़ेंगे, ठीक है। तो बार लगा देना इसको। बार का मतलब ये होता है प्यारे बच्चों कि यही संख्या अब बार बार इसके पीछे लिखी जाएगी। कहाँ, जहाँ से ये बार लगा होता है वहीं से लिखना शुरू करना है। तो आगे कहाँ से लगाए, 2 से लगाए। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.234, 4 के बाद फिर से अब 2 से लिखना शुरू करना है, 2 3 4, फिर से आप 2 3 4, ऐसे ये लिखती जाएगी लिखती जाएगी लिखती जाएगी, कभी खत्म नहीं होगी, ठीक है। तो इसको समीकरण 1 मान लेंगे। क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं प्यारे बच्चों, समीकरण 1 हो गया। अब इसके अंदर आपको देखना है कि बार, अगर आप इसको करना चाहते हो बढ़िया तरीके से, तो आपको ये पता होना चाहिए कि बार जो लगा हुआ है कितनी संख्या पर लगा हुआ है। 1 2 3, यहाँ पर देखो सभी संख्या पर एक भी संख्या छूट नहीं रही है, तभी हम इसके अंदर 1000 का गुणा करेंगे, ठीक है। देखो 1 2 3, 3 लगा है, मतलब 1 लिख करके आपको क्या करना है, 3 0 लिख देना है। तो 1 लिखोगे फिर पीछे 3 0, मतलब उसको 1000 बोलेंगे। तो 1000 का क्या करेंगे, इस समीकरण 1 में अंश और इसके दोनों साइड गुणा करेंगे, ठीक। तो यहाँ पर आइए लिख लेते हैं, दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर। तो फिर जो ध्यान समझना, इसका मतलब क्या है, ठीक है। हम 1000 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैंने बताया आपको वहां पर देखना है जहां पर बार लगा हुआ है। तो बार यहां पर लगा हुआ है, तो देखना है इसके आगे कोई संख्या छूट तो नहीं रही है, दशमलव के इधर होनी चाहिए। दशमलव के इधर 0 का कोई भी मतलब नहीं होता, आपको पता है। तो कोई भी संख्या नहीं छूट रही। देखो 2 के ऊपर भी बार है, इसके ऊपर, इसके ऊपर, तो सबके ऊपर बार है। तो आपको गिन लेना है कितनी संख्या है, 1 2 3। तो 3 संख्या है, मतलब आपको 3 0 लगाने 1 के बाद। तो 1 के बाद 3 0 लगाओगे तो कितना हुआ, 1000 हुआ। तो यहाँ पर दोनों तरफ किससे गुणा करेंगे, 1000 से गुणा करेंगे। समीकरण 1 में, इस वाले समीकरण में गुणा करना है, ठीक है। तो इसके अंदर 1000 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000 का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1000x, ठीक है। अब इसके अंदर 1000 का गुणा हो जाएगा। तो सिंपल सा है, जब किसी भी चीज में गुणा होता है, दशमलव वो संख्या रहती है, तो जब उसके अंदर किसी भी संख्या का गुणा होगा, उसके अंदर 0 रहेगा, तभी ये काम करेगा जब इसके अंदर पीछे 0 रहे। तो देखो इस संख्या के अंदर क्या है, ये सब में 0 है, a 0 0 0, ठीक, तीनों 0 है। तो क्या होगा, 3 संख्याएं दशमलव के इधर चली जाएंगी, 1 2 3, तो ये 3 संख्याएं इधर आ जाएंगी। 0 को हटा देना, कोई भी मतलब नहीं होता। तो क्या होगा, 2 3 4 पहले आ जाएगा दशमलव के, अब दशमलव इसके बाद में लगेगा। अब यहाँ पर देखो 2 3 4 2 3 4, ये ऐसे चलता जाएगा। तो हमने यहाँ पर कितनी बार लिखा था 2 3 4 को, देखो 1 बार 2 बार 3 बार, तो 3 बार फिर से लिख देना पीछे, 2 3 4 ये वाला, फिर 2 3 4 ये वाला, ठीक। अब इसके आगे आप चाहो तो और लिख सकते हो, तो एक बार और लिखेंगे 2 3 4, ठीक, समझ में आ गया। अब इसको लिखेंगे समीकरण नंबर 2। समझ में आया, कुछ समझ में ना आए तो बता देना, ठीक है, कमेंट करके। लेकिन सारी चीज़ें समझ में आएंगी, क्योंकि इसके अंदर आपके टोटल 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो कि इस तरह से आपको बदलने हैं। एक क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा, लेकिन इसके आगे जितने क्वेश्चन मैं पढ़ाऊंगा उसको देखते रहोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। क्योंकि पहली चीज़ किसी को भी नहीं समझ में आती, मुझे भी नहीं आती, ठीक है। अगर आप सभी क्वेश्चनों को देखोगे तो आसानी से आ जाएगा। लास्ट में आप खुद कमेंट करके बताना आया कि नहीं, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं, अब क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण जो 2 आया है प्यारे बच्चों, हमारा समीकरण 2 से क्या करना है, 1 को घटाना है। पहले 2 वाले को लिखना, जो पहले लिखा जाएगा उसको पहले लिखना, 2 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 1 को घटाने पर तो 1 को नीचे लिखेंगे। तो कैसे, आइए देखते हैं। तो समीकरण 2 पहले मैंने लिखा, 2 वाले को पहले लिखे, यहाँ पर 1000x, पहले 2 को आपको भी लिखना है, ठीक है। 2 से 1 को घटाना है, 2 वाले को पहले यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद इस जो आया है पूरा लिख लो, 2 3 4 3 4 2 3 4, ठीक है। अब इसके बाद ये ऐसे पीछे आपका चाहो और बढ़ा सकते हो, लेकिन कोई मतलब नहीं है, यहाँ तक ही हमने 2 3 4 को लिखा है। अब समीकरण 1 को इसके नीचे लिख लेना। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 0 दशमलव, यहाँ पर 0, फिर दशमलव के नीचे दशमलव रहेगा, फिर 2 के नीचे 2, 3 के नीचे 3, 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 3 के नीचे 4, 2 3 4 नीचे नीचे, बिल्कुल, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ऐसे नीचे नीचे लिखोगे तो घटाने में ज़्यादा सही रहता है, ठीक है, देखने में बढ़िया लगता है। जो बच्चे देखेंगे एक बार में समझ में आ जाएगा। तो ये सब देखो पूरा, ये इससे ये पूरा कट जाएगा, यहाँ से पूरा घट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर दशमलव भी घट जाएगा,
बचेगा आपका, केवल इधर क्या बचेगा प्यारे बच्चों, 2 3 4 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर जीरो इसके अंदर 2 3 4 में से जीरो घटाना है, तो मतलब जीरो मतलब कुछ नहीं घटाना, तो यहाँ पर केवल ये बचेगा। और इधर क्या करना है, एक घटाना है, क्योंकि इसके आगे एक रहता है, ठीक, क्या घटाना है, एक घटाना है। तो यहाँ पर 1000 में से एक घटाओगे तो कितना बचेगा, जल्दी बताओ, बराबर का निशान लगा लेना। तो यहाँ पर 999 बचेगा, कितना बचेगा, 999 बचेगा। आगे देखो यक्स है तो यक्स लिख देंगे, यक्स बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ, 2 3 4 ऐसे का ऐसे रहेगा, बटे में क्या आ जाएगा, ये इधर बटे में आ जाएगा, क्योंकि इधर गुणे में है, इधर बटे में आ जाएगा, 9 9 9। तो प्यारे बच्चों देखो ये आंसर आ गया, बहुत ही आसान था, ठीक है। देखो पहला नंबर क्वेश्चन हो सकता है, कुछ चीज़ें इसके अंदर आपको समझ में नहीं होंगी कि ये कैसे 1000 का गुणा कैसे क्या, ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी मैंने बताया 7 क्वेश्चन और हैं आपके, ठीक है, इसको लेकर टोटल 7 क्वेश्चन हैं। तो एक क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो अभी ये देखते रहिए, ठीक है। इस जो अभी 3rd नंबर का क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके अंदर एक क्वेश्चन है, फिर उसके बाद और आगे आप जाओगे 6 नंबर में, तो 6 नंबर में भी आपका इस तरह का क्वेश्चन है, उसको भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखते रहिए। अब चलते हैं 2nd नंबर क्वेश्चन पर। जो चीज़ें यहाँ पर डाउट है 2nd नंबर क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी, और फिर भी जो एक आध दो डाउट बच जाते हैं वो आपका 6 नंबर जो क्वेश्चन मैं करवाऊंगा उसके अंदर पूरे के पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखिए पहले जो ये 2nd नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन इसको आपको बड़े ध्यान से समझना है, ठीक है। इसके आगे देखिए दशमलव लगा हुआ है, तो इसके आगे जीरो नहीं लगा हुआ तो आपने मन से लगा दीजिएगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जीरो आप हटा भी सकते हो लगा भी सकते हो, जीरो रहता है, ज़्यादा समझ में आता है। अब देखिए हमने लगा दिया, अब आपको सेम उसी तरह इस क्वेश्चन को करना है, लेकिन इसके अंदर एक छोटी सी चीज़ है जो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसको नहीं समझोगे तो थोड़ा सा आपके अंदर डाउट रहेगा या आपका क्वेश्चन भी आगे गलत हो सकता है, इसलिए आपको इसको करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको मानना है, माना यक्स बराबर, इसको मान लीजिए 0.1254 और 5 और 4 के ऊपर बार है, ठीक है। अब इसके अंदर हम एक चीज़ देख पा रहे हैं कि जो पीछे वाला हमने क्वेश्चन किया था उसके ऊपर जितनी भी संख्या थी सब के ऊपर बार था, दशमलव के बाद जितनी संख्या थी पीछे वाले क्वेश्चन में 1st नंबर में सब के ऊपर बार था, लेकिन इसके अंदर 2 संख्याएं छुटी हुई हैं, 1 और 2, देखो मतलब 2 अंक छुटे हुए हैं, ठीक है। तो ये 2 अंक छुटे हुए हैं। अब आप इसको कैसे करोगे, तो बिल्कुल वही तरीका रहेगा, बस इसके अंदर एक स्टेप बढ़ जाएगी, ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे करेंगे। तो इसको करने के लिए पहले जो आपको क्या करना है, सबसे पहले ध्यान से समझना, तो इसके अंदर भी आपको मानना होगा, ठीक है। तो चलिए मान लेते हैं, माना x बराबर 0.1254, ठीक है, 5 4 के ऊपर बार रहेगा आपका, इतना माना। अब या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, x बराबर 0.1254 को अब लिखोगे, यहाँ पर रिपीट करोगे, जिसके ऊपर बार लगा रहता है उसको क्या करना है, आपको रिपीट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 4 फिर से 5 4 फिर से 5 4, ऐसे आप इसको अनंत बार जितनी बार आपका मन गए रिपीट करो, लेकिन ज़्यादा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, कॉपी हमारी भरेगी, ठीक है। हमको उतना ही रिपीट करना है जितना यहाँ पर बढ़िया दिखे। अब देखो इसको हमने मान लिया। अब इसके अंदर देखो सबसे पहले आपको इसके अंदर देखना है, बार अगर लगा हुआ है तो क्या सब में लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, 2 संख्याएं छुटी हुई हैं, तो जो 2 संख्याएं छुटी हुई हैं तो आपको यहाँ पर क्या करना है, पहले 2 जीरो से गुणा करना है, मतलब एक के पीछे 2 जीरो लगाना है। तो एक के पीछे 2 जीरो लगाओगे मतलब क्या होगा, 100 होगा, क्योंकि 2 संख्याएं छुटी हुई हैं तो 2 जीरो एक के पीछे लगाओगे 100। 100 का क्या करोगे, इस समीकरण 1 में गुणा करोगे, तो लिखोगे समीकरण 1 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, चलो 100 से गुणा करते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पर 100x हो जाएगा, बराबर यहाँ पर भी 100 का इसके अंदर गुणा करोगे, तो मैंने बताया जितना जीरो रहेगा उतने संख्या आगे आ जाएंगी। तो इसके अंदर 2 जीरो है तो आगे से दशमलव के बाद से 1 2 2 संख्या आगे आ जाएगी, फिर दशमलव इसके पीछे चला जाएगा। यहाँ पर 5 4 5 4, कितनी बार 5 4 यहाँ पर लिखे थे, 3 बार, तो यहाँ पर भी 5 4 3 बार हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसको क्या मानेंगे, समीकरण नंबर 2 मानेंगे। अब देखो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, इसके अंदर एक बार समीकरण 1 में 100 से गुणा कर लिया, समीकरण 1 ये वाला था, लेकिन अभी तो हमने किसके लिए गुणा किया है, ये जो 2 संख्याएं बार के पहले छुटी हुई हैं, तो जैसे हमने पीछे क्वेश्चन में किया था, बार जिसके ऊपर लगा रहता है उसके अंदर भी तो गुणा करना पड़ता है, जितनी संख्या में बार लगा रहता है, तो बार कितनी संख्या में लगा हुआ है, 1 2 2 संख्या में बार लगा हुआ है, तो 2 का अभी और समीकरण 2 में गुणा करना है। तो फिर से लिखो समीकरण 2 में कितने से गुणा करोगे, क्योंकि देखो बार 2 संख्या के ऊपर लगा हुआ है, यहाँ पर देखो, तो 100 से गुणा करोगे, एक लिख करके 2 जीरो, 2 संख्या में लगा हुआ है 2 जीरो, ठीक है। 100 से समीकरण 1 में 100 से समीकरण 1 में, अरे यार दोनों तरफ पहले लिखो ना, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर,
ठीक है। तो चलिए गुणा करते हैं इसके अंदर 100 का, तो 100 का इसके अंदर और गुणा करोगे तो 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 जीरो, जो देखो 100 इसके अंदर 2 जीरो हैं, उस वाले 100 में भी 2 जीरो हैं, तो ये इसका गुणा एक का एक में होगा तो एक तो आएगा ही आएगा, और 2 जीरो 2 जीरो 4 जीरो हो जाएंगे टोटल गुणा करने पर, कितने 4, तो ये हो गया 10,000 बराबर। अब इसके अंदर देखो 100 का गुणा करोगे तो मैंने बताया जितनी बार इसके अंदर गुणा होगा दशमलव के जो संख्या है दाईं तरफ वो उतनी संख्या इधर आ जाएगी, तो 2 जीरो का इसके अंदर गुणा होगा, ठीक है। एक का कोई भी अर्थ नहीं होता अगर आगे होता है, तो बस आपको जीरो देखना है, तो 2 जीरो का इसके अंदर गुणा होगा, 2 संख्या आगे चली जाएंगी, तो यहाँ पर 12 और 54 ये आगे चला गया। अब आपका ये बच गया, तो 5 4, लेकिन चाहो तो आप इसके आगे और 5 4 लिख सकते हो ना, मैंने बताया था आपको इसके आगे आप, क्योंकि बार लगा हुआ है तो इसके अंदर 3 बार है, तो इसके अंदर एक बार और बढ़ा लेते हैं ताकि घटाने में आसानी हो, तो इसको समीकरण नंबर 3 मान लिया, ठीक है। अब आपको यहाँ पर लिखना है समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, ठीक है। यहाँ पर अब एक में से नहीं घटाएंगे, एक का कोई भी अर्थ नहीं है, ठीक है। 3 में से 2 को, क्योंकि आप तब तक इसको इस तरह से नहीं घटा सकते, तब तक सही आंसर नहीं आएगा, क्योंकि दशमलव के बाद जब तक दोनों में सेम संख्याएं ना हो, देखो इसके अंदर दशमलव के बाद क्या है 54 54 54, इसके अंदर भी दूसरे वाले में 54 54 54, मतलब घटा सकते हो, बढ़िया है, ये घट जाएगा। लेकिन अगर इन दोनों को आपस में घटाते हैं तो देखो इसके अंदर दशमलव के बाद क्या आ रहा है 54 आ रहा है, लेकिन दशमलव के बाद इसमें 12 आ रहा है, तो ये आता ही नहीं, ठीक, आपका आंसर सही, इसलिए इसको मत करना है, कभी भी चेक करना हो तो ऐसे देखना दशमलव के बाद एक जैसी संख्याएं होनी चाहिए। तो यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 3 में से 2 को घटाने पर, तो चलिए समीकरण प्यार जो यहां पर क्या करते हैं हम लिख लेते हैं 3 को, तो समीकरण नंबर 3 आपका क्या है, यहां पर यक्स था तो यक्स भी लगा देना, तो यहां पर समीकरण 3 ये वाला है 10,000 यक्स बराबर 1254.5454, ठीक है। और इसके आगे आप चाहो लिख सकते हो 54 को, लेकिन हम नहीं लिखेंगे। अब इसके आगे इस सेकंड वाला ये है तो 100 लिखेंगे यहाँ पर, यक्स बराबर 12, तो देखो यहाँ पर 12 यहाँ पर लिखना, दशमलव के नीचे दशमलव रहना चाहिए, ठीक है। देखो ये 4 के नीचे 2 है और 5 के नीचे 1 है, और 54 के नीचे 54, फिर 54 के नीचे 54 54 54, ठीक है। अब इसको घटाओगे पैर तो क्या आएगा, देखिए यहाँ पर आपका 100 घट जाएगा, तो 10,000 में से 100 जाएगा तो कितना बचेगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 9,900, कितना आ जाएगा 9,900 आ जाएगा, यक्स बराबर यहाँ पर 12, इसमें से ये देखो ये तो पीछे वाला सब घट जाएगा, और यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा 2 आएगा, 5 में से 1 जाएगा 4 आएगा, और यहाँ पर 12 आएगा, ठीक है। ये आ गया, समझ में आ रहा है, वेरी गुड। अब चलो इधर देखते हैं इस साइड, तो इतना आया, अब इसको इधर लिखेंगे, तो आपका आया था यहाँ पर 9,900 यक्स बराबर 1242 है ना, ये आया था। अब देखो, अब यक्स बराबर आपको निकालना है, तो यक्स बराबर ये बटे में चला जाएगा, इसके नीचे 1242 बटे में 9,900, ठीक है। अब देखो ये 2 से कट रहा है, 2 से इसको भाग दे देना, ठीक है। अब 2 से भाग देते हैं तो कितनी बार में जाएगा, देखो 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, इतना आया। अब इसको भी 2 से भाग दोगे तो कितनी बार में जाएगा, अब हमको पता चला कैसे चला कि ये 2 से कटेगा, क्योंकि लास्ट में मैंने बताया है जब लास्ट में आपका 0 2 4 6 या 8 आता है तो वो 2 से कटता है, 2 के पहाड़े से, देखो 0 और 2 आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये 2 से कटेगा, ठीक है। अब इसको आप 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2 चौके 8, बचा यहाँ पर 1 और 9 19, तो 2 9 18, यहाँ पर बचा 10, 2 पंचे 10, और 0 बच रहा है, 0 लगा देना, ठीक है। तो ये आया। अब यक्स बराबर पैर चो देखो ऊपर बचा 621 और यहाँ पर 4950, ठीक है, ये बच गया। अब ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, 3 से भाग दे देना पैर चो, तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर 207 आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 1650 आएगा। अब इसको भाग दे देना, एक बार इसको नीचे लिख लेते हैं, चलिए, तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया 207 1650, ठीक है। तो इसको फिर से भाग दोगे फिर तो आपका कितना आएगा जल्दी बताइए, तो यहाँ पर 69 बटे में 550 आएगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यक्स बराबर आपका कितना आ गया, आपका आ गया 69500, ठीक है आंसर, तो ये आएगा करेक्ट। तो आपको बस इसको सरल करते जाना है, आंसर अपने आप ही आ जाएगा, इसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, देखते हैं क्या है उसको भी करते हैं।